और हम मोदी से कहना चाह रहे हैं कि तुम जब यहां पर सीमांचल को आओगे, खबरदार हमको बदनाम नहीं करना, हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना। ये सीमांचल गयूर अवाम की सरजमीन है। गरीब है तो गरीब की इज्जत नफ्स भी हो सकती है। आप यहां पर आकर हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने लगाया इल्जाम और सीमांचल की जनता मतदान के दिन मोदी तुम्हारा जवाब देगी और तुमको बताएगी कि हम भारत के नागरिक थे, है और रहेंगे। तुम्हारे घुसपैठी का इल्जाम पतंग छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। तुम्हारे काले वफ कानून का जवाब पतंग छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। सीमांचल को तुमने पसमानदा रखा, नीतीश और मोदी तुमको जवाब। और बुजुर्गों, हम आपके सामने बता रहे हैं कि आवास योजना के लिए भी पैसे देना पड़ता गरीब को। बताइए ये नीतीश कुमार मोदी की सरकार क्या कर रही है? मोदी दिल्ली में बैठ के बोलते मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो लूटना है लूट लो, मैं आंख बंद करके सिर्फ बोलूंगा सीमांचल में घुसपैठी आ गए। मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, एक बांग्लादेशी को आपने दिल्ली में अपनी मुंह बोली बहन बनाकर बिठा कर रखा है। उसको लाइए सीमांचल को और हम रास्ता दिखाएंगे। हैदराबाद से आकर बांग्लादेश कहां पर है वहां पर छोड़कर आएंगे। आपकी छतरो छाया में वो महिला बांग्लादेशी दिल्ली में बैठी है और मोदी जी सीमांचल को आकर बोलते हैं यहां पर बहुत आबादी बढ़ रही है, यहां पर बहुत बढ़ गए, यहां पर मदरसे आ गए। अरे मदरसे खोलने से आपको तकलीफ क्यों है? जो जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो शैतानी नफरत करता है उससे। अब जो भी है अब आप फैसला कर लीजिए, हम कैसा बोलेंगे, वरना बोलेंगे हमको शैतान बोल दिए। वैसे जो भाग जाते हैं वो भी शैतान के एजेंट हैं, जो धोखा देकर भागते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया है, वक्फ तरमीमी कानून, जिसके जरिए वो हमारी मसाजिद को छीनना चाहते हैं, जिसके जरिए हमारे दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की ज़मीन को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तान की ज़मीन को छीनना चाहते हैं। जहां पर वक्फ की ज़मीन होती है उसका मालिक अल्लाह होता है और जो कब्जा करके बैठा उसको मालिक बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि भारत की लोकसभा में अगर किसी ने खड़े होकर मोदी के इस काले कानून को, जो हमारी मसाजिद पर कब्जा करना चाहता था, हमने संविधान को सामने रखकर कानूनी दलाइल देकर मोदी को यह बता दिया कि तुम जो कानून ला रहे हो वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए ला रहे हो। तुमने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, जो कहते थे एक अख्तरुल ईमान क्या करेगा, एक ओवैसी क्या करेगा। अरे भारत की इतनी बड़ी पंचायत में अगर किसी ने मोदी के और अमित शाह के सामने कहा इस कानून जो तुम ला रहे हो मेरी मस्जिद छीनने के लिए ला रहे हो, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, और फाड़ के सामने रख दिया लोकसभा में। अख्तरुल ईमान अकेले थे, आपकी आवाज अख्तरुल ईमान उठा रहे थे। मेरे भाई, सीमांचल में लोगों की मौत होती है, किसी नागवानी वजूहात के बिना पर नहीं होती मौत। इनकी मौत इसलिए होती है कि एम्बुलेंस नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि अस्पताल नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि रोड नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है ताकि बेज़मीर लोग अपने आप को बेच देते हैं। तो मेरे भाई, इनकी जिंदगियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मंजलिस सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज किया। मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली व सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गुलाम सरवर साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, आदिल हसन साहब,
और शहनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम मौज़ज़ीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंसाफ की रैली जो निकाली गई, न्याय यात्रा में, एक नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की। मगर ग़ुलाम सरवर साहब ने इतना बड़ा वसी इंतज़ाम करवा दिया और आपने, यहाँ की जनता ने, अवाम ने इस नुक्कड़ सभा को एक जन सैलाब में तब्दील कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जुमा है और हम सबको जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाना है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करके अपनी जगह ले लूँगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं बग़ैर ज़्यादा तफसील में गए आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि भारत में जमहूरियत मजबूत हो, भारत में संविधान मजबूत हो। और हमारा मानना यह है कि भारत में संविधान और भारत एक ताकतवर मुल्क या विश्वगुरु बन सकता है बशर्ते कि भारत में जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो मुसलमान है, उनको अपनी सियासी क़ियादत बनाने का मौका मिलना चाहिए। जब तक सबसे बड़ी अक़लियत भारत की, जब से सबसे बड़ी अक़लियत बिहार में 19% मुसलमान है, हमको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है, हमको अपना नेता बनाना है और ऐसा नेता जो आज़ाद हो, जिसकी ज़बान पर हक़ की आवाज़ बुलंद हो सके, जो बेबाक तरीक़े से गरीब और मज़लूम की तकालीफ़ को बयान कर सके, जो जीत जाता है मगर अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनता, वो गरीब मज़लूम मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं बन सकता। इसीलिए हमको ये कोशिश करनी है और करनी चाहिए। 5 साल पहले आप और हमने मिलकर और ख़ास तौर से यहाँ की जनता ने मुत्तहदा तौर पर राजद के एक विधायक को शिकस्त दी और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर हमको अफसोस हुआ, आप तमाम को तकलीफ़ हुई कि जिस शख्स को हमने बड़ी उम्मीदों से, बड़े खून पसीने की मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमने उसको कामयाब किया,